वो विद प्रूफ इसमें आपको दिखाई भी देती है। अब अभी जैसे हम अपने हेयर ऑयल की बात करें तो इसके अंदर जटामांसी है, आप और हम सब जानते हैं हमारी हेल्थ के लिए कितना जो है महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जटामांसी। फिर अपना इसी के अंदर है आपका कलौंजी सीड है और इसी के अंदर मेथी दाना है। तेल शैम्पू दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है कि किसी की मेजर हेयर फॉल हो रहा है, अभी क्या है कि बारिश का सीजन है तो इस टाइम पे हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, तो इस मौसम में भी इसका अच्छा रिजल्ट है कि आप शाम के टाइम जो इसकी मसाज कर लें ऑयल से और सुबह में अपने शैम्पू से वॉश कर दें, तो प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा, उससे पहले आपके पास डिमांड आ जाएगी कि हमें आपका हेयर ऑयल और शैम्पू चाहिए। उतना अच्छा रिजल्ट है अपने प्रोडक्ट का। इसी के साथ में अगर हेयर ऑयल की एक और यूज की बात करूं, जैसे हमने बताया ना कि हमारे प्रोडक्ट में कॉम्बो मिलता है और हर सीजन में मिलता है। एक सिर्फ ये आपके दिमाग को ठंडा रखने का काम नहीं करता है, हेयर हेल्थ को ठीक नहीं करता है, इसी के साथ में अगर किसी को बुखार है और बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, आप माथे पे पट्टियाँ रख रहे हो ठंडे पानी की, उस कंडीशन में आप इसकी हेड की मसाज करवा दो ऑयल से और तलवों की और हाथों की, पैरों की और हाथों की, जैसे हथेलियों की और तलवों की मालिश करवा दो। 15 मिनट में आपकी बॉडी हीट को डाउन कर देगा, वो पावर है अपनी ऑयल की। इसी की कैटेगरी में फिर अपना बॉडी लोशन है, कहीं ना कहीं से तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए प्रोडक्ट लेके ही आ रहे हैं। अगेन हमारे प्रोडक्ट का वही बेनिफिट है कि आपको केमिकल फ्री मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लस आपकी हेल्थ भी बढ़िया लग रही है। बार बार आप एक अपना जो है मैं एक शब्द यूज कर रही हूँ केमिकल फ्री, वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो आज की डेट में कहीं भी आप बता दो कि कहाँ हम पोल्यूटेड नहीं है, हवा में पोल्यूशन है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल आ रहे हैं। ज़्यादातर हम और आपने हमने किसानी खेती से बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और हम और आप सब जानते हैं कि पहले जो खेती होती थी वो नेचुरल तरीके से होती थी, प्राकृतिक तरीके से होती थी। पहले 3-3 महीने 6-6 महीने जो सीजन होता है बारिश का, लगभग चरी बाजरा हो जाता था, वरना तो खेतों को खाली छोड़ते थे। और एक और प्रोसेस होता था कि उसमें कोई बढ़िया फसल करनी है, जैसे आलू की बुवाई करनी है, तो हमारी साइड में तो होता है, यहाँ की मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा धान वगैरह की खेती ज़्यादा होती है, हमारी साइड में आलू की खेती होती है। तो हमारे पापा क्या करते थे कि 3 महीने के लिए एक तो खेत खाली छोड़ देते थे और जो फसल इस सीजन हो रही है वो अगले सीजन नहीं होगी, रिपीट होगी या वो खाली ही छोड़े जाएंगे अगर उसमें आलू करने हैं। क्यों? क्योंकि आलू को आप बहुत ज़्यादा आप पानी भी दोगे, बहुत ज़्यादा जो उसमें यूरिया DAP यूज होता है, अगर वो खेतों को खाली नहीं छोड़ोगे तो एक तो आपको केमिकल बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा उसमें, दूसरा वो जितनी आपकी पैदावार होगी वो मिट्टी की भी पैदावार को डिस्टर्ब करेगा और आपकी खेती भी नहीं होगी अच्छी होगी, पैदावार भी उतनी बढ़िया नहीं होगी। तो हमारे पापा क्या करते थे, ढैंचा होता है, ढैंचा बोते थे और 2-3 महीने बाद जब इतना हो जाता है वहीं की वहीं जोत के और फिर बारिश पड़ती थी, मतलब नेचुरल खाद हो जाती थी। क्या आज की डेट में ये संभव है? नहीं। आज की डेट में 3 महीने छोड़ो 15 दिन भी हम खेत खाली नहीं छोड़ते है ना। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है। भाई किसान लोगों के पास में एक ही है, हमारी खेती, और खेती में भी कभी मौसम बाधा बन जाता है, कभी जो है मौसम से भी बचे जाए तो फिर पैदावार नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो एक वो चीज़ होगी। तो आज की डेट में हम और आप कितना भी फिजिकली हेल्थी रह रहे हैं, फिजिकली हम एक्टिव रह लें, लेकिन खा तो हम क्या रहे हैं, बाहर से ला के खा रहे हैं। भाई बाहर का फास्ट फूड हम अवॉइड कर दें, लेकिन ला के तो हम घर में वही बना रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है हमें आज की डेट में जागरूक होने की ज़रूरत है। आज से 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो शायद ही ना हम BP को जानते होंगे, ना शुगर को जानते होंगे, ना थायराइड को जानते होंगे, और कैंसर तो शायद हमने और आपने बहुत रेयरली केस सुने होंगे। लेकिन आज की डेट में कैंसर जैसी समस्या ऐसे हो गई है जैसे खांसी जुकाम बुखार। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आज जो हमारे खान पान में शुद्धता है वो 10 साल पहले थी, वो नहीं है, और जितना आज है उतना 10 साल बाद होगा, इसकी क्या श्योरिटी है? तो क्यों ना हमें समय रहते कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर ले कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ भी रहे, सुखी भी रहे और संपन्न भी रहे। अब संपन्नता की अगर हम बात करें तो सर हमने और आपने हमारे माँ बाप से एक चीज़ सुनी है कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं थोड़ा खर्चा साम के करो, हाथ थाम के खर्चा करो, ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड था, हेल्थ जानी है। क्योंकि आज की डेट में हम इनकम के चक्कर में अपनी हेल्थ गवा रहे हैं, और ये हेल्थ ऐसी चीज़ है कि आज आपने इसको निगलेक्ट कर दिया, और जिसने हेल्थ अपनी आप पे आ गई ना तो आपकी ज़िंदगी की ना पीढ़ियों की कमाइयों को भी ठिकाने लगा देती है, अगर आज हमने हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी रहते हुए इनकम भी कमाएं और अपने परिवार का भी ध्यान रखें।
और हम अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी हम सही तरीके से निभा पाए। अब समाज की छोड़ो सर, आज और हम कितने लोग हैं कि हम अपने परिवार को ही ठीक से चला पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जिस हिसाब से हमारी इनकम, हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम इनकम नहीं कर रहे हैं। तो 50-55 साल तक इंसान कमाता है और जब तक जिंदा रहता है वो फिर जमा पूंजी उसकी हेल्थ गंवाने में जो